हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। कह रहा दो क्रमागत, तो यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लें पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। ठीक है, तो दूसरी आपको y नहीं मानना है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक। जैसे कि हमने पहली मान ली x, तो दूसरी आपकी हो जाएगी x+1। ठीक है, और तीसरी आपकी हो जाएगी x+2, चौथी आपकी हो जाएगी x+3। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये क्रमानुसार चलता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी, दूसरी आपकी हो जाएगी x+1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का जो कितना है 365, ये आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग। ठीक है, तो वर्गों का योग आपका कितना दिया है, यहाँ पर आप लिखेंगे वर्गों का योग आपका दिया हुआ है कितना, वर्गों का योग आपका दिया 365, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 365। ठीक है, तो कह रहा है वर्गों का योग, तो योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, यानी कि x और x+1 बराबर आपका कितना दिया 365 दिया। ठीक है, कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 बराबर 365। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो योग कह रहा है योग, तो योग का मतलब क्या होता है जोड़। ठीक है, तो हमने क्या किया x और इसके आगे हमने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, और आपका दूसरा कितना x+1 है, तो हमने लिखा x+1 बराबर 365। ठीक है, इतना आपका आ गया। उसके बाद हमसे करें इनके वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2 का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 के ऊपर घात कितनी है 2, तो आप 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कह रहा है इसके वर्गों का योग, तो यानी कि x का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x²। ठीक है, और x+1 इसका वर्ग करेंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा 365। ठीक है, ये आपसे सवाल में कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस कह रहा योग यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया प्लस का निशान लगा दिया। कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर ये आपका सूत्र बना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर ये आपका सूत्र बन जा रहा है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b², ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को आप खोल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो कह रहा है a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये x² है, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, इससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, x² है तो x² को हम इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये प्लस का निशान लगा तो हम प्लस का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर इसी हिसाब से हम खोल लेंगे इसी सूत्र से। ठीक है, तो कह रहा है a² यानी कि x का स्क्वायर करेंगे, ये आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b।
ये आपको लिखना नहीं, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए कितना दिया है, एक्स दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू बी आपका कितना दिया, 1 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में बी स्क्वायर यानी कि प्लस का आपका बी का स्क्वायर, यानी कि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, तो यहाँ अपार हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है, और बराबर में आपका बचेगा कितना, 365। तो ये आपका आ जाएगा 365, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, a प्लस ए बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा था, तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल लिया, ये सूत्र लगाकर हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया है, ठीक है। और बराबर में कितना दिया हुआ, 365 दिया हुआ, तो 365 इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको आगे हल करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर और एक स्क्वायर, ये आपका जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 का जब x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, फिर 2x का गुणा करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 1 को हम इसी तरीके से उतार लेंगे, प्लस का 1। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये प्लस का 365 है, ठीक है। जब बराबर के इस तरफ आएगा ये आपका हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 364 आ जाएगा, ठीक है। हमने 1 को इसमें घटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और जो संख्या आपकी बड़ी होती है वही आप निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाली संख्या बड़ी थी तो हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और बराबर में आपका 0 बचेगा, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आपको करना है गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आप गुणनखंड नहीं करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आपका कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, क्योंकि 2 का जब हम गुणा करेंगे 2 का एक्स में, एक्स स्क्वायर में, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 2 का गुणा करेंगे प्लस एक्स में, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा यहाँ पर तो हम माइनस को लगा लेंगे, और 2 एकन्नम 2 हासिल इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, यानी कि 2 का जब हम गुणा करेंगे -182 में तो आपका आ जाएगा माइनस का कितना 365, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा, इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। ये 2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा, इधर गुणे में है आपका 2, ठीक है, इधर गुणे में है, जब बराबर की तरफ जाएगा ये आपका भाग में हो जाएगा 0 के पास जाके, और ये 2 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 का जब गुणा करेंगे इससे भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 2 0 के पास जाकर आपका समाप्त हो जाएगा बराबर के उस तरफ जाकर, ठीक है। तो इस 2 का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली संख्या का गुणा करना है 182 में, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का आपको गुणा करना है -182 में। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रफ कार्य है दोस्तों, ठीक है, इधर नहीं इधर ही कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणे माइनस का 182 तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का एक्स आए और गुणा करने पर आपका माइनस का 182 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 182 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 182 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 182
इसको 2 से ले जाएंगे, 2 9 18, 2 9 18, 2 1 9 2। अब किससे जाएगा? अब जाएगा दोस्तों 7 से, तो 7 से ले जाएंगे, 7 एकदम 7, हासिल जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21। अब ये आपका किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 एक नम 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का 7 में गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 7 14, और ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो जब हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 14 और 13 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 14x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम 14x में से 13x को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा प्लस का x बचेगा। ठीक है, और जब इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि 14x और 13x, जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 14x माइनस का 13x बराबर 0। ठीक है, माइनस का 13x और ये माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, हमने क्या किया? इसका गुणनखंड कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा? तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस का 14। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा, तो जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो आपका ब्रैकेट में कितना बचेगा? तो आपका ब्रैकेट में बचेगा ये x प्लस का 14 बचेगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लिया तो आपका ब्रैकेट में बचेगा प्लस बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है? क्योंकि जब हम 13x का गुणा करेंगे, 13 में जब गुणा करेंगे 13 का x में, तो ये आपका 13x हो जाएगा, और जब माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 13 का जब हम गुणा करेंगे 14 में तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है एक ब्रैकेट में x प्लस 14, ये 2 बार है ना, 2 बार ब्रैकेट में है तो इसको हम एक बार कर लेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में x प्लस का 14, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस का 13। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस का 14, इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 13, बराबर में आपका 0 बचेगा। हमने यहाँ पर क्या किया? दोनों ब्रैकेट को हमने खोल लिया। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट को खोल लिया है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये प्लस का 14 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर आपका आ जाएगा कितना? माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम x बराबर, ये माइनस का 13 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 13, तो x बराबर आपका आ गया प्लस का 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हमको क्या ज्ञात करना था? हमें ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। ठीक है, तो हमने क्या माना था? हमने माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो हमने पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी मानी थी? x, तो x बराबर हमने कितना निकाला है? 13 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली अतः, यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने कितनी मानी थी? x, तो x बराबर आपको कितना आया? 13 आया। ठीक है, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने कितनी मानी थी? x प्लस 1, दूसरी हमने मानी थी x प्लस 1। ठीक है, दूसरी मानी थी x प्लस 1, तो x हमने कितना निकाला? x हमने निकाला है 13,
प्लस में आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा दूसरी आपकी आ जाएगी 13, ठीक है। यानी कि जो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थी वो कितनी थी 13, और सॉरी और चौथी दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी आपकी हो जाएगी 13 में 1 जोड़ देंगे हम, तो आपकी दूसरी हो जाएगी 14, ठीक है। यानी कि जो पहली क्रमागत धनात्मक आपकी पूर्णांक थी वो आपकी कितनी है 13, ठीक है, और दूसरी आपकी हो जाएगी 14, ठीक है। 13 में 1 आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि दूसरी हमने कितनी मानी थी x+1 मानी थी, ठीक है। तो x हमने निकाला है 13, तो 13 में 1 आपका जुड़ जाएगा, तो आपका दूसरी आपकी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसी को आपको आंसर कर देना है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं, और अगली वीडियो हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।